हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हमारे थंबनेल को देख चुके होंगे, इस थंबनेल में स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है आपका मैट्रिक्स यानी आव्यूह। और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए होने वाला है, तो यह जो है कि आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इसका एक चैप्टर दिया गया है, जो हम आपको स्पेशल इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। आपको हम करीब 10 क्वेश्चन को हल करके बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, और बड़े सरल भाषा में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम का अब दिन जो है कि दूर नहीं है। एक यदि आपका जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, जो TRE 3 होना है, आपको री एग्ज़ाम होना है, वह 10 जून को होना है। तो आपको नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, जो अभी आपके पास जो है कि करीब समझिए कि 20 दिन का समय बचा हुआ है। और यदि TRE 4 भी होंगे तो भी आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर इस चैप्टर से प्रश्न क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है तो इसकी गारंटी नहीं कि इससे नहीं पूछेगा, इसलिए आप जो है इस चैप्टर को जरूर पढ़े। हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर से सारे क्वेश्चन को गोल ही कर दिया जाता है सिलेबस वाले में से, और कभी ऐसा होता है कि एक ही चैप्टर से 3-4 प्रश्न को पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं कि इस चैप्टर को कैसे बनाना है, इसका प्रश्न किस तरह के आते हैं और इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। देखिए, इसका यह प्रश्न है, इसमें आपको इस तरह के फिगर दिए गए हैं। यहाँ पर हम जो है कि आपको 1 2 3 4 5 यानी एक प्रश्न में जो है कि यानी एक सेट में जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं। हम 5 प्रश्न को हल कर, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रहेंगे। तो आपको हम 5 क्वेश्चन यहाँ हल करके पहले दिखाते हैं क्वेश्चन को बनाना कैसे है। इस चैप्टर में आप सबसे पहले इसको बनाने से पहले ये देखना है कि किस डाटा को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ जो डाटा जो दिया गया है, इसको यदि आप लिखना सीख जाते हैं तो फिर ये बनाना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम डाटा सीखते हैं, डाटा कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें जो जो अक्षर है उसका डाटा लिखते हैं। पहले हम ए की चर्चा करते हैं। अगर ए होगा तो इसी फिगर में आएगा, अगर के कहेंगे तो इसी फिगर, मतलब कोई एक बॉक्स में आएगा। अगर ए का हम वैल्यू अगर लिखेंगे तो देखिए ए का वैल्यू क्या सब हो सकता है। तो देखिए इसमें एक चीज ट्रिक याद रखिएगा, इसमें होता क्या है, इसमें ट्रिक में लेफ्ट से जो है लेफ्ट टू टॉप होता है। टॉप मतलब ऊपर, यानी बाएं तरफ से आइए और टॉप की यानी ऊपर की तरफ जाइए। यानी इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा, लेफ्ट से लेके टॉप, यानी बाएं तरफ से ऐसे आना है और ऊपर की तरफ चले जाना है। यही आपका जो है कोड लिखने का इसका तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए हम लिख के बताते हैं। लेफ्ट टू टॉप क्या हो, जैसे हम ए की चर्चा करेंगे तो लेफ्ट से आएंगे, लेफ्ट में क्या है 0, और इसके टॉप में जाइए ए के जस्ट ऊपर, तो देखिए ए से 0 आएंगे और ए से टॉप में जाएंगे तो 0, यानी ए का मान हो जाएगा 0 0। ठीक है। अब अगला देखिए, इस बॉक्स में ए का मान कहाँ है, यहाँ है। तो हमको लेफ्ट से चलना है, यानी ए से चलेंगे और टॉप पे अर्थात 2 पे जाएंगे, तो 1 और यहाँ हो गया 2, यानी हम कहेंगे 1 2। ठीक है। अब देखिए हम इस लाइन में आते हैं तो ए का मान कहाँ दिया गया है, ए का मान यहाँ दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट से चलेंगे अर्थात 2 लेंगे और ऊपर जाइएगा तो ए के ठीक सामने क्या है, तो 4 है। यानी यहाँ 2 से चल के यहाँ आ रहे हैं और ऊपर की तरफ वहाँ जा रहे हैं, यानी 4 के पास। तो हो जाएगा क्या 2 4। पहले हम लेफ्ट को लिखेंगे फिर टॉप को लिखेंगे, यानी 2 4 हो गया। अब इस लाइन में आइए 3 वाले में, तो ए है 3, ए के ठीक सामने क्या है, ऊपर में देखना है आपको, ए के ठीक ऊपर 1 है। या लेफ्ट में क्या है 3, तो पहले लेफ्ट वाला लिखेंगे 3 और ऊपर वाला 1, अर्थात 3 1। 4 वाले लाइन में यदि आइएगा तो लेफ्ट में जो है आपका यहाँ पे ए जो है और टॉप की तरफ जाएंगे तो 3, यानी इधर 4 है इस लाइन पे और ऊपर जा रहे हैं तो 3, यानी हो जाएगा 4 3। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम इसको कोड को कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हम एच की बात करेंगे तो किसी भी इसमें से सब लाइन में एक जगह होगा। अगर इस लाइन में आप एच की बात करिएगा तो लेफ्ट से लेंगे तो 1 और टॉप में जाएंगे तो 1, यानी 1 1। और यदि इस लाइन के एच की बात करिएगा तो लेफ्ट से आएंगे तो 4, ऊपर जाएंगे तो 2, यानी 4 2 इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिखने का तरीका हुआ, लेफ्ट टू टॉप। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हम जो बनाएंगे, अगर हम सबको लिख के बनाए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
तो करना क्या है, हमको इसमें जो भी प्रश्न को हल करना है वो बाय ऑप्शन बनाना है। ऑप्शन से अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर हम एक ही चर्चा करेंगे तो 4 को लिखे, ऐसे करके इतना को लिखेंगे तो कितना समय लग जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप बाय ऑप्शन बनाएं। और ऑप्शन में कितना सटीक होता है, देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, ई है तो ई का मान फर्स्ट में है, तो ये जो 32 होगा ई का ही मान दिया होगा, 20 ई का मान, 13 ई का मान, 44 ई का मान। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे और जहाँ पे आपको गलत मिलेगा उसी जगह पर आपको इसको छोड़ देना है। तो पहले 32 की बात करें, 3 2 32 यानी 3 2 यानी लेफ्ट में 3 होना चाहिए, टॉप पे 2 होना चाहिए। अगर लेफ्ट में 3 और टॉप पे 2 हो और इस दोनों को आप जो देखिएगा उस जगह पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तब सत्य मानेंगे। तो 3 के पास चलिए और 2 के पास, 3 से ऐसे चलेंगे 2 पे आएंगे, तो देखिए तो 3 से आ रहे हैं 2 पे जा रहे हैं, तो ई आ रहा है यहाँ पे, तो ये सही है। इसमें आइए पहले हम एक एक अक्षर को चेक कर लेते हैं, यानी तो आप चाहे तो पूरा चेक कर सकते हैं। पहले हम एक एक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 0, तो आप चलिए 2 से शुरू करिए और 0 पे आइए, तो देखिए तो इस बीच में ई आ रहा है, तो ई आ रहा है, इसलिए इसको भी ठीक करेंगे। 1 3, अब लेफ्ट से आ रहे हैं 1 और 3 पे जाइए, तो यहाँ पे देखिए तो बीच में ई आया, तो ई तो आ रहा है, इसीलिए ये भी ठीक है। अब इसमें चलिए 4 4, तो यहाँ 4 है और अंतिम में देखिए 4, तो यहाँ 4 4 मिला, इस जगह पे ई है, तो ये भी सत्य है, यानी कि ई से नहीं छटा, हमको ऑप्शन को छाटना है। दूसरे में आइए, तो यहाँ पर क्या है 3 1, और ये किसका वैल्यू होगा 1, ए का, तो ए का 3 1 में ए आना चाहिए। 3 से इधर चलिए 1 पे आइए, तो देखिए ए दिया हुआ है, तो ठीक है। इसमें आइए, तो यहाँ पर आप देखिए, आप चाहे तो एक में पूरा चेक कर सकते हैं इस तरह से। हम चलिए एक एक को चेक कर लेते हैं। अगर इसी में देखें 3 1, तो 3 इधर है और 1 इधर है, तो इसमें ए आना चाहिए, तो ए तो है। 0 2, तीसरे नंबर पे क्या है एस है, तो 0 2, तो 0 से चलिए और 2 पे आइए, तो एस होना चाहिए, तो एस दिया हुआ है। 0 4, तो 0 से लेफ्ट से चलना है, अब 4 पे आ जाना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ एच दिया हुआ, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था, टी होना चाहिए था। देख लीजिए 0 इधर चलेंगे टॉप पे 4 में आएंगे, तो ये नहीं मिला, इसलिए इसको कट कर दीजिए। इस लाइन में यहाँ तो चेक कर लिए थे 4 3, इस पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 4 इधर से चलिए और 3 पे आइए, तो देखिए तो ए मिल रहा है, तो ठीक है ये भी। अब 3 3 को चेक करिए और क्या आना चाहिए, एस होना चाहिए तीसरे नंबर का, तो 3 से चलिए और 3 पे आइए, एस तो मिल रहा है, यहाँ भी ठीक है। 1 1 को चेक करिए और होना क्या चाहिए, तो टी, तो 1 से चलिए और यहाँ पर 1 पे मिलिए, तो हो गया एच, यानी ये भी गलती हो गया, ठीक है। जहाँ नहीं मिले उसको कट कर दिए। अब यहाँ देखिए ये तो मिल गया था 1 2 1 2, यानी कि ए का वैल्यू है, तो ए आना चाहिए। 1 इधर से चलिए और 2 पे आइए, तो देखिए ए है यहाँ पे, इसीलिए सही है। 1 4 पे चेक करिए, 1 इधर है, बाएं से चलेंगे और 4 पे आएंगे, उस जगह पे क्या एस होना है, ये भी सही है। अब 1 0, तो 1 से चलिए और 0 पे कहाँ क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो देखिए तो 1 से लेफ्ट से चलेंगे और टॉप पे 0 के सामने तो टी आ जाता है, तो इसमें चारों मिल गया, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। हम एक और क्वेश्चन इसमें डील कर देते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं LAKE, ठीक है। तो इसमें L के लिए पहला अक्षर ये होगा, सब में पहला अक्षर, दूसरा A के लिए, तीसरा K के लिए, चौथा E के लिए। तो यहाँ L जो है, तो L का मान 8 5, यानी लेफ्ट वाला 8 होगा, लेफ्ट से चलेंगे 8 की तरफ और ऊपर जाएंगे 5 की तरफ। तो देखिए 8 से इधर लेफ्ट से चलना है और 5 के ऊपर चलना है, तो लेफ्ट से चलेंगे या 5 ऊपर, क्या है यहाँ L दिया, आपको चाहिए क्या, L ही था। अब दूसरा देखिए 3 1, बाएं से चलिए, इधर है 3 और 1 है इसके सामने, क्या होना चाहिए, ए दिया हुआ, जबकि होना क्या चाहिए, ए ही, तो ये भी सही है। अब 7 7, 3 नंबर पे क्या के चाहिए, 7 7, 7 मतलब लेफ्ट से भी 7 और टॉप पे भी 7, तो क्या दिया है के, आप खोज किसको रहे थे, तो के को ही, तो ये भी सही है। अब 4 4 में क्या चाहिए, ई चाहिए, तो ई के लिए जो है कि आप 4 4, तो इधर 4 से चलिए और यहाँ पे देखिए 4 मिल गया, तो ये चारों चीज मिल गया, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ROSE, ये R का कोड होना चाहिए, लेफ्ट से 8 होना चाहिए, टॉप पे 6 होना चाहिए। तो देखिए R का मतलब कहा 8 6, तो बाएं तरफ से 8 से चलिए और 6 पे चलिए, तो देखिए तो बाएं से 8 से चल के 6 पे तो क्या आता है, P आता है, जबकि होना क्या चाहिए था R, इसीलिए कट गया। इसमें चलिए 8 8 8 8 में क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, 8 से चलिए और 8 पे देखिए R यहाँ मिल रहा है, इसलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं 7 6। 7 6 के स्थान पे ओ होना चाहिए दूसरे नंबर का। तो 7 से चलिए ओ पे, तो देखिए 7 से चलेंगे और 6 पे आएंगे तो क्या दे दिया है, आर दे दिया है। यहाँ पे 7 6 में 7 से चल रहे हैं 6 पे, तो यहाँ आर दे दिया है, जबकि आपको क्या चाहिए था, 7 6 पे ओ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक करिए 9 5, ये किसके लिए, आर के लिए है, तो 9 5 बाएं तरफ से 9 में चलिए और यहाँ पे 5 देखिए आर दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 5। 7 5 में ओ होना चाहिए दूसरे नंबर का। 7 5, 7 यहाँ है, 5 यहाँ, ओ देखिए दिया हुआ है, ये भी ठीक है। अब 0 2 किसके लिए, तीसरे नंबर पे एस है। अब 0 2 जो है एस के लिए खोजना है, तो 0 यहाँ है, 2 यहाँ है, एस भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ठीक है। अब क्या खोजना है, 3 2 खोजना है। अंतिम अक्षर क्या है, ई है, तो 3 2 वाले पे ई होना चाहिए, तो 3 बाएं से चलिए और 2 पे चलिए, यहाँ ई दिया हुआ है, यानी सत्य है। चारों मैच कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमारे हिसाब से कि आप जो है कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कहेंगे चलिए एक और क्वेश्चन बना ही देते हैं। यहाँ पर जो है कि एस की चर्चा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। इस बार लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं बताएंगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है कि कोशिश करेंगे कि हम आपको कमेंट का जवाब दें। यहाँ एस जो है 0 2, लेफ्ट से 0 और राइट मतलब टॉप में 2 होना चाहिए, तो एस होना चाहिए 0 2, तो 0 से चलिए 2 पे आइए, एस मिल रहा है, चलिए ठीक है। 7 8 किसके लिए, ओ के लिए, तो 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, देखिए 7 से चल रहे हैं 8 पे आ रहे थे, यहाँ एल है, जबकि होना चाहिए था क्या, ओ, इसीलिए कट हो गया, छाटना है इसमें। अब देखिए 3 3 किस चीज़ के लिए, एस के लिए, तो देखिए 3 से चलिए और 3 पे एस मिल रहा है, इसलिए ठीक है, यहाँ पे 3 3। अब 9 9 पे सेकेंड नंबर पे ओ होना चाहिए, तो 9 से चलिए और 9 पे ओ मिल रहा है, इसलिए चलिए ये भी ठीक है। 6 6 तीसरे नंबर पे क्या है, एल, तो 6 6 में एल होना चाहिए। यहाँ 6 देखिए और यहाँ 6 एल दिया हुआ है, इसलिए ये भी सही है। अब क्या 4 4 है, 4 4 मतलब क्या है, ई से है, तो 4 4 देखिए, तो यहाँ 4 और यहाँ 4 ई मिल रहा है, इसलिए चारों मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर जो है ये दूसरा नंबर सही है। समझ गए होंगे। इसका नॉर्मल ट्रिक क्या है कि आपको लेफ्ट से जो है टॉप की तरफ, लेफ्ट मतलब होता है बायां और टॉप का मतलब होता है ऊपर, यानी बाएं से बढ़िए और ऊपर की तरफ जाइए, वही इसका कोड होता है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो अब यदि मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर इसको बना सकते हैं। तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए हैं तो आप इस वीडियो को और आपके आसपास में हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और भी लोग को जानकारी दीजिए। और भी यदि जनरल कंपटीशन से कोई भी जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल करके रखिए, ताकि हम इसमें जनरल कंपटीशन से संबंधित सभी जो है कि डिटेल्स की जानकारी देते, कोई नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी, और लाइव क्लास भी चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहिए।